हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो डायबिटीज़ के मरीज अक्सर करते हैं, जिन कारणों से उनका ब्लड शुगर ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाता और डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज मैं आपसे इन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराएं और डायबिटीज़ पर पूरी तरह कंट्रोल करने के साथ साथ इसके कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी खुद को बचा पाएं। डायबिटीज़ को अच्छे से नियंत्रण करना और इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचना इतना मुश्किल नहीं है अगर मरीज भी डॉक्टर का साथ दें। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत से पेशेंट अपनी लापरवाही के कारण या गलत धारणाओं के कारण कुछ बेसिक गलतियां करते हैं जिनसे उनका ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। तो बिना देरी किए बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे पहली गलती जो ज़्यादातर न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक्स और कुछ पुराने मरीज भी करते हैं वो है सेल्फ ट्रीटमेंट, यानी कि अपना इलाज खुद करना। कुछ मरीज डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई खाने की जगह इधर उधर के अधूरे किस्से कहानियों के आधार पर या सेल्फ स्टाइल्ड डॉक्टर की बातों में आकर अपना इलाज खुद ही करना शुरू कर देते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात है, परंतु हाफ नॉलेज और फॉल्स नॉलेज दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। आगे बताए जाने वाली 3 बातें आपको इस विषय को पूरी तरह समझने में काफ़ी सहायक होंगी। ये सही है कि एक्सरसाइज और डाइट का ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल है और यह डायबिटीज़ को मैनेज करने का पहला कदम है, परंतु डाइट या एक्सरसाइज से ब्लड ग्लूकोज पर कितना कंट्रोल आएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी शुरू की ब्लड शुगर कितनी है। अगर आप मामूली डाइट कंट्रोल जैसे कि टी कॉफ़ी में शुगर मिलाना बंद कर देना, मिठाइयाँ बंद कर देना, चावल कम कर दिए, कुछ मिलाकर खाना थोड़ा बहुत कम कर दिया, अगर ऐसा करते हैं और रेगुलर वॉकिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एवरेज शुगर 15 से 20 मिलीग्राम के करीब कम हो सकती है। मतलब अगर आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 140 से 150 के करीब है तो मामूली डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से ये नॉन डायबिटिक रेंज में आ सकती है। पर यदि आपका ब्लड शुगर इससे अधिक है तो मामूली परिवर्तन से ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है। आपका शुगर लेवल अगर 250 से ज़्यादा है तो विगरस एक्सरसाइज करना हानिकारक हो सकता है। वेरी लो कैलोरी डाइट यानी कि बहुत कम कैलोरी वाला आहार, दिन में 700 से 800 कैलोरी पर गुजारा करके अगर अपना वजन 10-15 किलो कम कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़ी हुई शुगर भी कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर यही होगा कि किसी डॉक्टर या डाइटिशियन की मदद लें, क्योंकि इससे शरीर पर कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बहुत से लोग अच्छा परहेज करके और मेहनत करके अपनी शुगर कंट्रोल कर लेते हैं। एक बार कंट्रोल होने के बाद वह दोबारा पुरानी लाइफ स्टाइल पर आ जाते हैं और शुगर लेवल दोबारा बढ़ जाते हैं। जब उनको मालूम पड़ता है कि शुगर लेवल दोबारा बढ़ गए हैं, वो दोबारा डाइट एक्सरसाइज कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और शुगर लेवल एक बार दोबारा कम हो जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है और इस लुका छिपी के खेल में कुछ साल निकल जाते हैं। इस बीच में बढ़ी हुई शुगर अपना नुकसान पहुंचाती रहती है और आदमी को तब होश आता है जब कॉम्प्लिकेशंस के लक्षण शुरू हो जाते हैं और परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी गलती बहुत से मरीज करते हैं फुल्ली डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी, जिसको कैम भी बोलते हैं, CAM। मेरे साथ जितने भी मरीज हैं उनमें सिर्फ कुछ को छोड़कर बाकी सभी कभी ना कभी कैम यानी कि नॉन एलोपैथिक इलाज से अपना शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हैं योगा, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी, हर्ब्स और प्लांट्स जैसे कि करेला, मेथी,
गुड़मार, जामुन, इंसुलिन प्लांट और सप्लीमेंट जैसे कि क्रोमियम, वनेडियम, विटामिन ई एंड कार्निटीन। हालांकि ये सही है कि कुछ कैम का डायबिटीज़ में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है, पर उनका एक्चुअल इफेक्ट एडवर्टाइज्ड इफेक्ट और आम आदमी की एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। अ लिटिल हाई ब्लड शुगर जैसे कि 140 से 150 को शायद इनकी मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई है तो अकेले में ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पर विश्वास है तो ट्राई अवश्य कर सकते हैं, पर समय का बंधन रखें और 2-3 महीने में अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करें। सबसे अच्छा ये है कि कैम को सपोर्टिव थेरेपी के रूप में ही उपयोग करें, ना कि मेन ट्रीटमेंट के रूप में। मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा तो यही उद्देश्य है कि आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल हो जाए। ए वर्ड ऑफ कॉशन, अगर पुड़िया खाने से ब्लड शुगर का लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल आ जाता है तो पुड़िया के पाउडर की जांच अवश्य करवा लें। हो सकता है उसमें मेटफॉर्मिन या ग्लामीप्राइड जैसी अंग्रेजी दवा का मिश्रण हो। आपको अलर्ट कर रहा हूं क्योंकि इस तरह की घटनाएं असामान्य नहीं हैं। अस्थमा का इलाज करने के लिए भी यूज़ की गई पुड़िया में बहुत बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देखने में मिला है। अगर प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अगर आज के विषय के बारे में कोई और प्रश्न है तो कमेंट्स में लिखें। अब हम बात करते हैं तीसरी गलती की, वो है इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग। बहुत से लोग सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर के भरोसे ही अपना इलाज करवाते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा है उसको जानने के लिए 3 टेस्ट की ज़रूरत होती है। नंबर 1, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी कि सुबह खाली पेट की प्लाज्मा ग्लूकोज जो रात के भोजन के 8 घंटे बाद ली जाती है। दूसरी है पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज, जिसको पीपी ग्लूकोज भी बोलते हैं, जो खाने के 2 घंटे बाद ली जाती है। आपका रोजाना खान पान और दिन प्रतिदिन के शारीरिक या मानसिक स्ट्रेस और छोटी मोटी बीमारी का फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और पीपी ग्लूकोज पर बहुत असर पड़ता है, इसीलिए ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। HbA1c यह बताता है कि पिछले 3 महीने में आपका एवरेज शुगर कंट्रोल कैसा था। आपकी दवाइयों की डोज एडजस्ट करने के लिए ये तीनों टेस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत से मरीजों में देखने में आया है कि वो टेस्ट करवाने से कुछ दिन पहले अपना खान पान बड़े अच्छे से कंट्रोल करते हैं, दवाइयाँ भी डॉक्टर के कहे अनुसार ही लेते हैं, जिनसे उनका फास्टिंग और पीपी लेवल बहुत अच्छे आ जाते हैं। पर HbA1c करने पर पता चलता है कि लास्ट 3 महीने में उनका ब्लड शुगर कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका ओवरऑल ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक बार ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गया तो वह मेडिसिन छोड़ सकते हैं। ये सही नहीं है। अगर शुरू में आपका ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा है, अच्छा कंट्रोल हो जाने के बाद दवा की मात्रा कुछ कम हो सकती है, परंतु पूरी तरह छूट नहीं सकती। कुछ पेशेंट वेरी लो कैलोरी डाइट का पालन करके अपना वजन कम करके ब्लड शुगर बिना दवा के भी कंट्रोल कर लेते हैं, पर अगर ऐसा नहीं है तो दवाई छोड़ने की गलती कभी मत करें। ये बातें मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं जिनकी ब्लड शुगर लेवल बहुत बड़ी होती है और डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन भी हो चुकी होती है। जब हम पूछते हैं कि क्या पहली बार आपको मालूम पड़ा कि आपको ब्लड शुगर है, तो उनका आंसर होता है, नहीं डॉक्टर साहब, 5 साल पहले भी शुगर थी, वो दवाओं से ठीक हो गई थी और इसलिए हमने दवा छोड़ दी। प्लीज़ नोट, डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए नियमित दवा लें और इसकी मेडिसिन ज़्यादातर जीवन भर खानी पड़ती है। अब अगली गलती जो काफ़ी लोग करते हैं
वो ये है कि वो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को इग्नोर करते हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक और मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। इसमें ब्लड प्रेशर के अलावा ट्राइग्लिसरीड या कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी बड़े होते हैं। बहुत से लोग शुगर की दवाई तो ले लेते हैं, परंतु ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को इग्नोर करते हैं। छोटे कस्बे और गांवों में अक्सर ये पाया जाता है जहां पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी से अवेलेबल नहीं है। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ब्लड शुगर कंट्रोल। डायबिटीज़ के पेशेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुसार 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक डायबिटिक को स्टैटिन अवश्य लेना चाहिए। डायबिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितनी कम हो उतनी ही अच्छी मानी गई है। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो डायबिटीज़ के रोगी अक्सर करते हैं और दोहराते हैं। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतर यही है कि इस तरह की गलतियां ना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है आज की जानकारी दिलचस्प और उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। आने वाले समय में और भी फ़ायदा होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।